इसलिए उस शब्द को खींच लाया पकड़ के कि कलयुग क्या भारतवर्ष में ही नाजिल हुआ पड़ा है। दूसरी बात यह है कि सर, हम विश्वगुरु थे, हमने सारी दुनिया को रास्ते बताए हैं, सारे मंत्र, सारी तकनीकें हमारी किताबों में लिखी हुई थी। और अगर चाइनीज कुत्ते को हमने अपना प्रोडक्ट बता दिया तो कौन सा पाप कर दिया है? हमारे यहाँ से ही तो तकनीक गई है ना वहां। तो हमारी तकनीक को हमने अपनी तकनीक कहा है, इसमें तो कोई गुस्सा अभी होने की कोई अभी तो बात कुछ है नहीं। भक्त लोग, अभी तो कुछ अंध भक्त कह रहे हैं कि एआई तो हमारे हनुमान जी पहले से जानते थे सर, ऐसा भी आ गया है। नहीं, वो तो खैर हर चीज को डिफेंड करने उतर जाएंगे। अब चिढ़ लगती है एक्चुअली मुझे, मैं बोला ना, मैंने कहीं कमेंट नहीं करता, ना किसी से चर्चा करता हूँ। यहाँ तक कि व्यक्तिगत तौर पे भी मुलाकात होती है, किसी से एक से मुलाकात हुई तो वो लगा कांग्रेस बीजेपी करने, मैंने कहा देखो दोस्त हो, राजनीति की बात मत करो। लेकिन फिर भी वो कर रहा था तो मैंने उसको बंगाल को लेके बोल रहा था। बंगाल चुनाव में, बंगाल में इनको दिल्ली में बैठकर, मुंबई में बैठकर इनको लगता है बंगाल में हिंदू जी नहीं पा रहा है। तो मैंने उसको बोला कि मेरी मृत्यु हो चुकी है और मैं बंगाल से आया हूं, जो मेरी मृत्यु हो चुकी है, मेरी आत्मा तुमसे मिलने आई है, और तुम बंगाल का गाना गा रहे हो, तुमको मणिपुर ध्यान नहीं देता। मणिपुर में क्या घटना घटी, वहां क्या ममता की सरकार है? तो बोला मणिपुर में क्या हुआ? कौन सा मणिपुर? आप देखिए, बेशर्मी की हद ये है, आप इनकी किसी बात को पकड़ेंगे ना तो ये ऐसा रिएक्ट करेंगे कि इनको मालूम ही नहीं है, सुना ही नहीं, कहां हुआ, कब, सब मालूम है, लेकिन ऐसी बात करके आपको गुस्सा दिलाए। तो मैंने चर्चा को वहीं स्टॉप कर दिया। मैंने कहा बंद करो, तुम राजनीतिक बात मेरे से मत करो, क्योंकि तुम्हारा दिमाग एक जगह बंद हो गया है, तुम वहां से बाहर निकलोगे नहीं। तो हालात यहाँ इतनी इस तरीके की हो चुकी है कि कुछ कहने को नहीं है। और बाकी सारी तकनीकें, हम दुनिया में कोई भी आविष्कार होता है तो हम वहां दावा करने पहुंच जाते हैं कि सारी तकनीकें हमारे यहाँ से गई हैं। लेकिन हम इतने आलसी और इतने महान हैं कि हमने कुछ बनाया नहीं। हमने ना हवाई जहाज बनाया, हम हमने, लेकिन हमारे पास पुष्पक विमान की कहानी है। हमने ना रेलगाड़ी बनाई, हमने ना मोटर गाड़ी बनाई, हमने ना टेलीविजन बनाया, हमने ना मोबाइल फोन बनाया, मतलब कुछ भी नहीं एक्चुअली। कोई भी एक ऐसा जिसको उत्पादन कहते हैं, कि क्रिएशन कह सकते हैं, रचना कह सकते हैं, जो हमने यहाँ की, उल्लेखनीय कुछ नहीं है। छोटी छोटी बहुत सी बातें होंगी, लेकिन कुछ भी उल्लेखनीय विश्व को देने लायक जो कि लगे कि, लेकिन फिर हमारे पास किस्सा है, पुष्पक विमान हमारा था, वहीं से तकनीक चली गई विमान बनाने की। तो ये बेकार की बहसें हैं, समय नष्ट करने वाली बहसें हैं। आपने छेड़ दिया करके आज मैंने ऐसी बातें बोल दी, मैं इन सब बातों में पड़ता नहीं। जो जैसा चल रहा है चलता चलता रहे। हमें सिर्फ इतनी सी चिंता है कि समाज में जो अराजकता इतनी ज्यादा फैल गई है, सड़क पे चलते हुए भी डर लगता है। आज देखिए ना इंदौर की घटना, एक लेडी लाइव बता रही है, वीडियो बना के, कि बच्ची को स्कूल से लेके आ रही थी, अननोन 3 लोग उसके पीछे पड़ गए, एक औरत और 2 बंदे, और वो उसको स्टॉकिंग कर रहे हैं, स्टेयर कर रहे हैं, और वो डरी हुई है, और वो बोल रही है कि अपने बच्चों को, अपने बच्चियों को स्कूल भी लेके जाते हैं तो भरोसा मत कीजिए समाज पे, अपने बच्चों को अपने कंट्रोल में रखिए, छोड़िए मत जरा सी देर के लिए भी। तो मैंने फिर मजबूरी में वहां कमेंट मार दिया, मैंने कहा इंदौर विश्वगुरु बन गया है क्या? हर बात में तो इंदौर की कहानी ही आती है आजकल। आप देखिए इंदौर को लेकर कुछ ना कुछ आपको सोशल मीडिया में रोज मिलेगा, ये हो गया, वो हो गया, इधर चले गए। तो इंदौर, या इंदौर प्रयोगशाला बना हुआ है किसी चीज की। इंदौर वाला तो मध्य प्रदेश की विधानसभा में विपक्ष के लीडर को कहता है तेरी औकात क्या है, तू बाहर आ जा, औकात बता दूंगा। कैलाश विजयवर्गीय, उसके लिए मुख्यमंत्री ने माफी मांगी। लेकिन आप सोचिए ना इनका दिमाग किस लेवल पर चल रहा है सर। सर वो क्या है, सत्ता लगातार हाथ में रह जाती है तो फिर आदमी को लगने लगता है कि यही सत्य है, यही अंतिम है, इसके बाद कुछ है नहीं। लेकिन जाति सबकी है, आज नहीं 10 साल बाद जाएगी, 20 साल बाद जाएगी, लेकिन जानी है। 2 ग्रहण लग गए सर। सूर्य ग्रहण हो गया, अब 3-4 तारीख को अब चंद्र ग्रहण भी आ रहा है। अलग अलग धारणाएं हैं, अलग अलग सोच है, अलग अलग विचार हैं। बहुत सारे विचारक या बहुत सारे एनालिस्ट, बहुत सारे ज्योतिषाचार्य भी अपने अपने हिसाब से इन घटनाओं को या इस घटनाक्रम को देखते हैं। आज मैं आपका भी इसके ऊपर विचार जानना चाहूंगा कि खगोलीय घटनाओं का असर तो होता है अल्टीमेटली, मैं ये तो नहीं मानता कि नहीं होता। अगर चंद्रमा के पास इतना ग्रेविटेशनल पुल है कि वो दुनिया के समुद्रों को हिला सकता है,
उसके अंदर ज्वार भाटा लेकर आता है, उसमें लो टाइड लाता है, हाई टाइड लाता है, मूवमेंट लाता है। तो ये उनकी शक्तियां तो हैं, और वो ग्रेविटेशनल पुल भी हो सकते हैं या किसी और किस्म की ब्रह्मांडीय शक्ति भी हो सकती है। वही एक ब्रह्मांडीय घटना जो है ये एक्लिप्स भी है, जिसको ग्रहण भी कहते हैं। आप इसे किस रूप में देखते हैं? जो भ्रांतियां हैं उसको किस रूप में देखते हैं? मैं इसकी वैज्ञानिक व्याख्या आपको दूंगा। मैं थोड़ा सा ऑकवर्ड टाइप का ज्योतिषी हूँ, जो लोगों को अंधविश्वास से बाहर निकालने की कोशिश करता रहता है और मेहनत करने को बोलता है, कर्म करने को कहता है। जो ये कहता है कि सिर्फ उपायों से आपको सफलता नहीं मिलनी है, आपको कर्म करने पड़ेंगे। ज्योतिषी दृष्टि से सूर्य ग्रहण का और चंद्र ग्रहण का बिल्कुल महत्व है, और लेकिन मैं थोड़ा सा यहाँ पर डिफर व्यू इसलिए रखता हूं कि हर चंद्र ग्रहण या हर सूर्य ग्रहण पे ऐसी ऐसी भविष्यवाणियां आने लगती हैं, जैसे लगता है कि महाप्रलय इस ग्रहण में ही हो जाएगी। ये एक्चुअली जनता को मिसगाइड करने वाले खेल है और कुछ नहीं है। लोगों को डरा दो इस हद तक कि वो आ जाए अपना अंटी खोल के, अपनी तिजोरी खोल के कि ये उपाय इस बार नहीं किया तो हमारी बर्बादी तय है। तो ये तरीका गलत है। सूर्य इस जगत की आत्मा है। सूर्य को जब ग्रहण लगता है तो एक्चुअली क्या है, देखिए, लोगों के मन पे, लोगों की मानसिकता पे असर पड़ता है इन चीजों का। सूर्य के द्वारा सारी रश्मियां दूसरे ग्रहों तक पहुंचती है। सूर्य ग्रहण जब होता है तो दूसरे ग्रह भी डिस्टर्ब हो जाते हैं। और चंद्रमा पे जब ग्रहण लगता है तो यहाँ सबसे मूल बात यह है कि चंद्रमा रिसीवर है हमारी पृथ्वी का। सूर्य से लेकर बाकी के जितने ग्रह है उन सारी रश्मियों को चंद्रमा ही रिसीव करके इस धरती पे देता है और मानव जाति पे या जीवों पे उसका असर डालता है। चंद्रमा पे जब ग्रहण लगता है तो उस समसामयिक स्थिति कुछ घंटों के लिए मानसिकता डिस्टर्ब हो जाती है। जैसे विशेष करके मैं कहूं, अगर स्पेसिफिक कहूं, तो सूर्य ग्रहण का असर ज्योतिषी दृष्टि से, ये मेरी व्याख्या है, कोई माने चाहे ना माने उसकी मर्जी है। सूर्य की जो राशि है सिंह राशि के जातकों को ज्यादा प्रॉब्लम आती है व्यक्तिगत तौर पे। बाकी किसी भी राशि में सिंह राशि जिस भाव की लॉर्ड है, जैसे मेष राशि के जातकों का के लिए सिंह राशि पंचम में है, तो सूर्य ग्रहण में मेष राशि के जातकों को पंचम भाव से संबंधित समस्याएं आ जाएगी। संतान की तबीयत बिगड़े, प्रेम संबंधों में बदनामी हो जाए, इस तरह की चीजें आती है। अब XYZ 1 से 12 तक लोग इस बात को समझ जाएंगे, मुझे दोबारा बोलने की जरूरत नहीं है। हालांकि एक बात और बोल दो कि दसम भाव में अगर सिंह राशि है, वृश्चिक राशि है, तो सिंह राशि दसम में है, तो सूर्य ग्रहण का जो प्रभाव है वृश्चिक राशि के जातक के नेम फेम, उसकी सत्ता, उसकी गद्दी, उसकी पोजीशन पे पड़ता है। तो अभी उदाहरण आप कहेंगे फिर मोदी जी का उदाहरण दे दिया, तो मोदी जी की वृश्चिक राशि है, सूर्य ग्रहण का प्रभाव देख लीजिए गलगोटिया का, बदनामी हो गई ना उनकी। उसी तरह चंद्रमा पे जब चंद्र ग्रहण होता है व्यक्तिगत तौर पे आपको कर्क राशि के जातकों को ज्यादा प्रॉब्लम होती है, और कर्क राशि के अनुसार जिस भाव की लॉर्ड होती है वहां असर होता है। और इन ग्रहणों का सबसे ज्यादा असर पड़ता है जिसकी महादशा अंतरदशा चल रही हो। माने सूर्य की अगर सूर्य ग्रहण में अगर किसी की सूर्य की महादशा चल रही है तो उसको ज्यादा फील होगा। चंद्र ग्रहण के वक्त किसी की चंद्रमा की महादशा चल रही है, चंद्रमा की अंतरदशा चल रही है, तो उसको इन चीजों का आभास ज्यादा होगा, यानी उसको ज्यादा तकलीफ होगी। करोड़ों लोग हैं, किसी ना किसी पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ ही जाती है, लेकिन ये सामयिक कुछ घंटों की बात है। और हाँ, कुछ दिनों तक इसका असर चलता है। लेकिन मैं इस बात से राजी नहीं हूं, सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण पे जिस तरह के ज्योतिषीय व्याख्यान आ जाते हैं, और वहां कोई थंबनेल पे भी ब्लास्ट की तस्वीर, उधर से आसमान फट पड़े वाली तस्वीर, और दुनिया आज ही खत्म हो जाएगी टाइप की बातें होने लगती हैं। तो ये मिसगाइडेंस है, ज्योतिष को भी एक प्रश्नवाचक चिन्ह के सामने खड़ा कर दिया है लोगों की नजरों में। आप देखिए, मैं तो खैर बड़े गर्व से कहता हूं कि मैं एस्ट्रोलॉजर हूं, मेरे से कोई पूछता है तो मैं बोलता मैं एस्ट्रोलॉजर हूं। लेकिन अमूमन देखिएगा एस्ट्रोलॉजर है, सुन के लोग कैसे करते हैं, रिएक्ट करते हैं, एस्ट्रोलॉजर हो क्या, एस्ट्रोलॉजर, इस टाइप की बात है ना समाज में। तो ये इज्जत गंवाने के लिए हम खुद जिम्मेदार है ना सर।